तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और हम डेली की तरह आज टाइम मैनेजमेंट का कोर्स कवर करेंगे। तो विदाउट डिले हम शेयर करते हैं। जो आएगा बीच में उसको रिकॉर्डिंग मिलेगी। इस कोर्स के कुछ चैप्टर हो चुके थे, शायद है 2 या 3 मॉड्यूल हो चुके हैं। आज हम एक नया मॉड्यूल कवर करने वाले हैं इसमें। ये सारा जो हो गया उसको हम स्किप करेंगे एक बार। मॉड्यूल 1 हो गया, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 ये भी हो गया था। और मॉड्यूल 4 था टैकलिंग प्रोकास्टिनेशन। ये मॉड्यूल 4 किया था लास्ट टाइम। कि आप जो काम को लेकर बहाने बनाते हैं हम लोग, और बहाने बना बना कर काम को टालते रहते हैं, उन बहानेबाजों से कैसे निपटा जाए, उस बहानेबाजी को कैसे प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करें। ये सारा हमने लास्ट टाइम आपको सिखाया था कि बहानेबाजी क्या होती है, क्यों बनाते हैं हम लोग, उसको ओवरकमिंग कैसे करते हैं परेटो रूल से। इसीलिए एक बहानेबाजी को लेके था, ईट दैट फ्रॉग। सुबह सबसे पहले एक मेढक को निकलना है। तो ये सचमुच का मेढक नहीं निकलना आपको, क्योंकि हम लोग उस काम को लेकर ज्यादातर बहाना बनाते हैं जो सबसे कठिन काम होता है। और जो सबसे कठिन काम है वो टलता रहता है इसी चक्कर में, तो उसको सबसे पहले कर लेना है सुबह। जैसे ही आपका सबसे अच्छा मूड हो तुरंत कर डालो उसको। उसको कर लिया तो आपको बाकी कठिन काम छोटे लगने लगेंगे और आप आसानी से उनको कर सकते हैं। चलिए, इसको भी हम छोड़ते हैं। स्टिंग बताया था, स्टिंग क्या होता है। सेलेक्ट टाइम, इग्नोर, नो ब्रेक, गिव योर सेल्फ। वर्क प्लेस डिस्ट्रैक्शन, आप जहाँ काम करते हैं वहां पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको टाइम बर्बाद करती हैं। मान लीजिए आपको स्टेपलर की जरूरत है, अब वो कहीं रखा छुपा के, आप 1 घंटा बर्बाद कर दिया ढूंढने में। और स्टेपलर मिल गया तो पिन गायब है, उसमें पिन नहीं है। तो इन चीजों को पहले से अरेंज करके रखना है कि आप जब काम कर रहे हो तो आपका बीच बीच का टाइम बच जाए। आप बार बार पानी पीने के लिए उठते हो तो कोशिश करो बोतल रखो अपनी टेबल पर। तो इस तरह के कामों से अपने टाइम को आप बचा सकते हो। तो चलिए, आज हम कवर करते हैं मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 है ऑर्गेनाइजिंग इन योर वर्क प्लेस। आप अपना जो वर्क प्लेस है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे आपका टाइम बच जाए। ऑलवेज कीप डी क्लटर वर्क प्लेस। एक क्लटर होता है दोस्त, और डी क्लटर, क्लटर होता है आपने जो फैला रखा है टेबल पर सामान उल्टा पुल्टा, मतलब अस्त व्यस्त अगर फैला रखा है तो उसको दोस्त एक सही दिशा में रखो। आज बहुत से लोग हैं जो हमने सीखा है बुजुर्गों से कि लाइट चली जाए तो उठकर आपकी अलमारी में ऐसी जगह हाथ जाना चाहिए जहां टॉर्च रखी मिल जाए आपको। अब आपने टॉर्च की जगह अगर बदल दी या डेली बदल रहे तो आप अंधेरे में नहीं उठा सकते हो। इसलिए कोशिश करो टॉर्च का जो जगह बना दी वहीं रखो हमेशा। घड़ी की जो जगह बना दी वहां रखो, मोबाइल किस जगह रखते वहां रखो। तो आप सोते समय भी 4 कदम चल के सीधा आपका हाथ वहीं पर जाएगा। इसी तरह से आपकी टेबल होनी चाहिए, डिक्लटर। सारी चीजें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए जो आपको 1 सेकंड में आपके हाथ में होनी चाहिए। एक दिन बताया था आपको, व्हील चेयर अगर है और कोई फाइल चाहिए आपको, वर्किंग फाइल जो आपको डेली जरूरत पड़ती है हर घंटे में हर मिनट में, तो आप चेयर से हल्का सा घूमो, सीधा अपनी फाइल उठा लो। इस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। एलिमिनेटिंग क्लटर, तो उसको किस तरह से आपको व्यवस्थित रखना है। ऐसी फाइलिंग सिस्टम होता है, अभी हम आपको बताएंगे फाइलिंग सिस्टम भी कितनी तरह का होता है। इसको हम डीपली बताने वाले हैं, 5 पॉइंट आपको। फाइलिंग सिस्टम आपको कैसा रखना चाहिए, टूल्स क्या क्या होते हैं, उनका यूज कैसे करना है। आज बहुत से लोग टूल्स का मिसयूज कर रहे हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो शायद है बहुत से लोग, जिस मोबाइल में आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं या लैपटॉप में, तो आप चलो अच्छी चीज देख रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग दोस्त रील, व्हाट्सएप पे मैसेजर फॉरवर्ड करना, नेता नगरी राजनीति की पोस्ट, तो ये एक टूल्स है आपका मोबाइल या व्हाट्सएप। आप इसका मिसयूज कर रहे हैं और इसको सदुपयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी डिजिटल मार्केटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो टूल्स का सदुपयोग करना सीखो। बहुत से टूल्स ऐसे हैं जो आप यूज ही नहीं करते हो, जरूरत पता ही नहीं कि इसका क्या होता है। आज शायद है 90% लोग नहीं जानते गूगल कैलेंडर क्या होता है। गूगल कैलेंडर दोस्त ऐसी चीज होती है, कई बार आप शाम को कोई कॉल करता है फलाना काम बताया था, आप कहते हो भूल गए, दिमाग से निकल गया। अगर आप कैलेंडर का भी यूज सीख गए तो आपके एक
सुई के बराबर की बात भी आपके नहीं फिसल सकती है, क्योंकि छोटी चीज ही आपको खत्म कर देगी। हाँ, आप घर से कहीं गए हो, सारी चीज ले गए, एक चीज अगर आपने भूल गए गलती से, मान लीजिए आप कहीं गए, ठीक, और कार में आरसी ले जाना भूल गए, और आप डिजी लॉकर नहीं चला रहे, तो आपका चालान कट सकता है। गलती छोटी सी है कि लॉ ये लाना भूल गए, लेकिन आपका 1,000 का तुरंत जुर्माना लग जाएगा, और आप परेशान हो जाओगे वहां पर, जहां 2 रुपए का काम नहीं था, आपने 1,000 रुपए फूंक दिए। तो वर्क फ्लो को कैसे मैनेज करते हैं, टूल्स का कैसे मैनेज करते हैं, चलिए अब हम एक एक पॉइंट आपको डीपली बता देते हैं। ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है फिजिकली। कैसे फिजिकली कुछ काम होता है, कुछ डिजिटली होता है। तो फिजिकली क्या होता है, जो चीजें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो फिजिकली होती है। जैसे आपकी टेबल पे बॉटल रखना, पेन किधर रखना है, स्टेपलर किधर रखना, बुक किधर रखनी है, फाइल कहाँ रखना है, आपका कैमरा किधर रहेगा, माइक, लैपटॉप, दुनिया भर के जो आपके साधन हैं, वो आपका नियर बाई होना चाहिए, आपकी चेयर के सराउंडिंग में होना चाहिए। हर जरूरत की चीज जो आपको जरूरत पड़ेगी ऑफिस में काम करते समय। रेफरेंस फाइल कुछ होती है, पहले होता वर्किंग फाइल हमेशा आपके पास होनी चाहिए। कुछ रेफरेंस फाइल होती है जो आपको महीने में या 2 महीने में एक बार जरूरत पड़ती है, या 7 दिन में। तो वो आपको थोड़ी दूर भी हो तो चलेगा, उठ कर ले सकते हो, क्योंकि 10-12 दिन में एक बार, लेकिन वो इंडेक्सिंग के साथ प्रॉपर रखी होनी चाहिए, कि आप उठ के 1 मिनट के अंदर आपके टेबल पे लेकर आ जाओ, और जब वापस करो तो वही इंडेक्सिंग पे अल्फाबेटिक जहां आ रही हो इंडेक्स में वहां रख दो। कुछ आर्काइवल फाइल होती है, फाइल्स होती हैं जो आपको साल 1.5 साल में जरूरत पड़ती है, तो उनको दोस्त लॉकर में डाल सकते हैं, या कहीं और भी रख सकते हैं दूरी पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रखना अल्फाबेटिक है। कभी भविष्य में जरूरत पड़े तो आप 1 सेकंड में आपके हाथ में होनी चाहिए फाइल। इसी तरह डिजिटली हम मोबाइल में आज दुनिया भर की फोटो रखते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर रखते हैं, लैपटॉप में फाइल्स फोल्डर, पीडीएफ फाइलें हैं, प्रोडक्ट प्रोफाइल, रेट लिस्ट। तो आपके इतने प्रॉपर होने चाहिए कि आप जब किसी को प्लान दिखा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कोई चीज उसको जरूरत पड़ जाए, तो आप 2 सेकंड में उसको फॉरवर्ड कर दो, ढूंढ गए। इतना ज्यादा डिजिटली आपको प्रॉपर आपके दिमाग के हिसाब से जैसे आप सेट कर सकते हो वैसे रखना चाहिए आपको। थर्ड वन है दोस्तों, एलिमिनेटिंग क्लटर। क्लटर्स, फैलाव को किस तरह से आप रोको, व्यवस्थित कैसे करो। फाइलिंग सिस्टम मजबूत करना है, टूल्स आपको प्रॉपर यूज करना है। टूल्स का हम लोग यूज नहीं करते, मिस यूज ज्यादा करते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप का तो 99% लोग मिस यूज कर रहे हैं। ऐसे वर्क फ्लो मैनेज करना अपना, काम की जो स्पीड बोली जाती है। तो आपका एक काम अगर सही से हो गया, तो दूसरे काम में आपका एनर्जी 70% ज्यादा लगने वाली है। पहला काम बिगड़ गया तो दूसरा काम आप बिना मन के करेंगे। तो पहले काम को कोशिश करो हर हाल में एकदम परफेक्टली आपका ओके होना चाहिए, जिससे आपके दिन के पूरे काम सही सलामत होते रहे। बहुत से लोग पहले ही काम बिगाड़ देते हैं, सुबह सुबह का, या छोड़ दिया उसको, टाल दिया। ये चीज अगर आप करना सीख गए, इसीलिए एक बुक बना दी गई बहुत मोटी सी, ईट वन फ्रॉग एवरी मॉर्निंग। ये बहुत बड़ी बुक है, आप कभी पढ़ लेना इसको। इसीलिए बनाई गई, पहला काम अगर आपका दिन का सही हो गया, तो बाकी काम आपके सब सही होने वाले हैं। ये चीज गांठ बांध लो, कभी करके देख लेना। तो चलिए अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट होता है डीक्लटरिंग। डीक्लटरिंग क्या होता है, जो आपने फैला के रखा है टेबल पर अपने सामान, या जहां भी काम कर रहे हो, जिस भी तरह का आपका सामान है, भले ही वो दुकान है आपकी छोटी सी, तो दुकान में भी चीज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, कि ग्राहक खड़ा हो, पता चले कि अपना भी टाइम बचे, उसका भी बचे। कई बार ऐसा होता हम ढूंढ रहे हैं वो चीज, वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, ग्राहक लौट गया उतनी देर में, तो ग्राहक भी दोस्त दोबारा नहीं आता आपके, अगर आप इस तरह से करते हो। कम से कम टाइम में आपको ग्राहक को सेटिस्फाई करके भेज देना है। डीक्लटर में क्या क्या करेंगे, फिजिकली जो चीजें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। वर्किंग फाइल नियर बाई होनी चाहिए, रिवॉल्विंग चेयर के केवल घूम के आप उठा सको। रेफरेंस फाइल थोड़ा दूर होनी चाहिए। आर्काइवल फाइल जो 6 से 12 महीने में जरूरत पड़ती है, वो और भी अच्छी तरीके से कहीं भी सेफ जगह होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए अल्फाबेटिक, और प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कौन सा पेपर कौन सी फाइल में मिलेगा। एक डिजिटली होता है, डिजिटली आपके मोबाइल में आपकी फाइलें कैसे हैं, फोटो कैसे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर कैसे हैं, प्रोडक्ट प्रोफाइल, प्लान, तो पूरा प्रॉपर रखा होना चाहिए।
कोई मांग दे कोई चीज तो आप 2 सेकंड में उसको दे दे पाओ, इतना डिजिटली प्रॉपर होना चाहिए लैपटॉप है तो उसमें। तीसरा चीज आने वाली है मैनेजिंग वर्क फ्लो। काम की जो स्पीड है वो कैसे करना है आपको। आपका मान लीजिएगा टू डू लिस्ट है, डेली शेड्यूल है, तो उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यही है कि जो लिखा है उसको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, वाट में कम, करना ही उस काम को हमें जो हमने लिख लिया। क्योंकि लिखा तो इसीलिए है कि वो हमारा काम है जो हमें प्रोडक्टिविटी देगा कहीं ना कहीं से। और कोई काम उसमें धोखे से ऐसा लिख दिया, मान लीजिएगा आज जरूरत थी आपको, आपने लिख दिया, और बाद में आपको लग रहा है अब ये काम हमें 1 रुपए नहीं देने वाला, हमारा टाइम खराब करेगा, उसको तुरंत डिलीट कर दो अपनी टू डू लिस्ट से, अपने शेड्यूल से डिलीट डिलीट करो। जितने भी अननेसेसरी काम आपको लग रहे हो डिलीट कर दो। और दिमाग से भी डिलीट करने से क्या होता है दोस्त, एक चीज आपको हम बता दें, अगर आपने डिलीट कर दिया, कहते नहीं कि ऑलवेज थिंक ऑन पेपर, बहुत बड़ी थ्योरी है, अगर ये आपने सीख दी। अगर पेपर में आप लिखते हो कोई चीज पेन से, तो वो आपके दिमाग में लिख जाती है। इसीलिए बच्चों को बार बार अल्फाबेटिक लिखाया जाता है, ये 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, बी 5 बार लिखो, नीचे नीचे नीचे। इसी तरह से दोस्त गलत लिख गया है तो उसको डिलीट कर दो तुरंत। एक्सेल फाइल हो, चाहे आपका डिजिटल हो, चाहे फिजिकल हो। फिजिकल है तो काट दो उसको रेड मार्क पेन से, और फिजिकल है तो डिजिटल है तो सिस्टम में डिलीट करो। उससे आपके माइंड में वो चीज डिलीट हो जाती है, जो दोबारा क्लिक नहीं करेगी बार बार कि ये काम हमने लिखा था, डिलीट कर दिया। नेक्स्ट है डिफर। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो आपको रीशेड्यूल करने पड़ते हैं। मान लीजिएगा किसी से मिलना था, आज फलाना सामने वाला नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप उसको रीशेड्यूल करो, आगे वो दोबारा कब मिलेगा, वहां पर उसका तुरंत टाइम डेट लिख दो आप। तो रीशेड्यूल फ्यू वर्क विद डेट एंड टाइम, आपको रीशेड्यूल करना है। नेक्स्ट है डेलीगेट। अगर ये आपने सीख लिया तो आप मतलब अमीरी की तरफ पहला कदम रख देंगे। जिस दिन ये चीज सीख ली, डेलीगेट। आप सभी के पास टीम होती है, घर में बच्चे होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, ऑफिस में है तो कोवर्कर होंगे। अगर आप सीनियर हो, आपकी जूनियर टीम है, तो काम को बांटना सीखो। अगर आप ये चीज नहीं सीख पाए तो कभी भी आप पैसिव इनकम जिंदगी में नहीं ले सकते हैं। कौन सा किस काम का खिलाड़ी है, किस काम का धुरंधर है, उसको वो काम सौंप दो। सौंपना कैसे है उसके पास भी, हम उसके लिए आपको 1 दिन का चैप्टर उसका भी देने वाले हैं इसी में। काम जब किसी को देना है तो बहुत सी चीजें देखनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देना है, जवाबदेही। शाम को जिसको भी काम दिया है तो कोशिश करो, कितने टाइम का काम है, उसके टाइम होते ही आपको उससे कॉल करके पूछना है कि क्या स्टेटस है काम का, और हो जाए तो सबमिट करना। ऐसा नहीं है काम दे के आप ही भूल गए कि आपने फलाना काम किसको दिया था, उसको दोस्त जवाब भी लेना है। और कोई टाल रहा, नहीं कर रहा काम, तो छीन लो उससे वो काम, किसी और को दे दो जो भी जिम्मेदार हो। अगर ये चीज आप कर पाए, बहुत से काम ऐसे होंगे जो आपके किसी साथी को नहीं आते होंगे। हो सकता है वो सिस्टम में कमजोर हो, इंग्लिश में कमजोर हो, बोलने में कमजोर हो, उसके काम आप करो। और जो वो परफेक्ट हो जिस काम का, अपने काम उसको दे दो। ये जिस दिन आप सीख गए, समझो आप पैसिव इनकम की तरफ बढ़ जाएंगे। क्यों, आपको मान लो कहीं रिश्तेदारी में जाना है, तो फलाना आदमी कर रहा है आपका काम, और वो कभी बिजी है तो आप कर रहे, कोई और कर रहा, तो सबके लिए बराबर काम होता है, और सबको उससे इनकम मिलती है। ये एक पावर है जो छोटे पे हमें पढ़ाया जाता कि पावर ऑफ यूनिटी, एकता का बल। दुनिया भर की स्टोरी हमें बचपन में पढ़ाई गई, तो वो बहुत पावरफुल स्टोरी है, लेकिन हम लोग क्या है उसको भूल चुके हैं। आज हम लोग इस पे आ गए हैं कि हम करेंगे तो हमें मिलेगा। वो आदमी कहीं का नहीं है दोस्त, बहुत छोटी इनकम पे किसी तरह से रोटियां चला रहा घर का, जो इस थ्योरी पे चल रहा। और जो पावर ऑफ यूनिटी पे काम कर रहा, वो बहुत बड़ा इसके लाखों करोड़ों पे खेल रहा। आप किसी को उठा के देख लेना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री आप देखना, जिसके पास टीम है वही अमीर है। अगर अभी भी आप अकेले रहना चाहते हो तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते हो। उतना ही कर पाओगे कि आप रोटी चला पाओगे, कुछ लोग रोटी भी नहीं चला पाएंगे क्योंकि महंगाई आ रही। लास्ट फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग ऑफिस सप्लाईज। जो ऑफिस की सप्लाईज है, आपको क्या क्या चाहिए होता ऑफिस में, उसको भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है, शेड्यूल करना है। ऑलवेज कीप एक्स्ट्रा स्टॉक फाइल। स्टॉक, आपको एक्स्ट्रा स्टॉक हमेशा रखना है। क्या क्या, पेन हो गया, पेपर हो गया,
पता चले आप काम कर रहे करते करते पेन खत्म हो गया, अब आप भाग रहे इधर उधर कहीं से पेन मिल जाए। तो कोशिश करो दो दो पे एक्स्ट्रा रखो हमेशा अपने पास। ये खराब होने वाली चीज नहीं है, खत्म हो जाए फिर ला के रख लो एक्स्ट्रा। स्टेपलर, फेविक्विक, हाइलाइटर, प्रिंटर, कॉर्टेज, इंक, ये चीजें आपको एडवांस में इस एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। अगर ये रखते हो आप तो कभी आपका काम सफर नहीं होगा, कभी डिस्टरबेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट है लेबलिंग। लेबलिंग आप जानते होंगे, जो फाइल के ऊपर सबसे ऊपर अल्फाबेट लगाते हैं या कलर कर देते हैं। स्टिकी नोट, कौन से पेज में क्या लिखा है तो ऊपर जो स्टिकर लगा के चिपका देते हैं दोनों साइड से फोल्ड करके, और उस पर लिख देते हैं हम कि इस पेज पर क्या लिखा है। तो स्टिकी नोट्स का यूज करना सीखो। कलर कोडेड सिस्टम, एक सिस्टम में या डायरी में लिखा लो किस काम को हमने कौन सा कलर अलॉट किया है, किस फाइल को कौन सा कलर। तो आपके दिमाग में एक टाइम ऐसे कलर सेट हो जाएंगे, ग्रीन कलर देखते ही आपको आ जाएगा कि हमें इसमें प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है हमारी, हाँ दूसरे में हमारी प्राइस लिस्ट है। तो आप कलर कोडिंग करके दे दो, 3 महीने बाद आप कलर से पहन जाएंगे, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। तो आपकी आंखों पर भी लोड कम हो जाएगा क्योंकि कलर जल्दी पकड़ोगे आप। तो कोशिश करो कलर कोडेड सिस्टम कर दो, बहुत सी जगहों पर होता है। सेल्फ्स होता है, बास्केट, ड्रॉर विद प्रॉपर कलर कोडिंग, इनका सबका भी कर दो। जैसे सेल्फ लगी है अलग अलग, आपकी अलमारी कपबोर्ड है या आपका टेबल में ड्रॉर होती है, उनको भी स्टिकर लगा दो छोटा सा कलर, एक गोल सर्किल। आपने देखा होगा, जियो का देखा होगा, बिंदी जैसी लगी होती है, येलो ब्लू अलग अलग लगी होती है, एरिया वाइज उनके कोड है। अभी आपको आइडिया नहीं होगा जियो की सिम कितने कलर में आती है दोस्त, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, इतनी तरह की सिम आती है। आपने कभी अध्ययन नहीं किया होगा ये कलर अलग अलग क्यों है। आप यहाँ रहोगे यूपी में आपको रेड कलर की सिम मिलेगी, पंजाब जाओगे तो आपको ब्लू कलर की सिम मिलेगी, साउथ में जाओगे तो ग्रीन कलर की मिलेगी। तो इन्होंने अपने जोन बांट रखे इंडिया के, तो कलर से ही पता चल जाता है कौन से जोन की सिम है। मान लो कोई यूपी वाला है, कल को बेंगलोर में फंस गया या पंजाब में फंस गया, अब उसको सिम लेनी है, तो दोस्त उनके कलर की सिम में आपका नंबर ट्रांसफर नहीं हो सकता, वहां आपको वो उसी कलर की सिम दे देगा और आपका नंबर ट्रांसफर कर देगा। तो आप भी कोशिश करो कलर यूज करो। लास्ट है डीलिंग विद ईमेल्स। आज हम बहुत सा टाइम अपना गुड मॉर्निंग के मैसेज पढ़ते पढ़ते गुड इवनिंग हो जाती लोगों की, और गुड इवनिंग के मैसेज पढ़ते पढ़ते गुड मॉर्निंग हो जाती है। इसी तरह से 24 घंटे लोग बर्बाद कर डालते हैं अपने। तो दोस्त मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल, इनको आप कोशिश करो बैच में हैंडल करना सीखो। मान लीजिए आपने शेड्यूल बना लिया कि हमें मोबाइल टच नहीं करना है 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के बाद मोबाइल को हाथ लगाना है, उसमें क्या क्या मेल आए, व्हाट्सएप मैसेज आए, जो जरूरत हो रिप्लाई कर दो। फालतू अननेसेसरी राजनीति, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, उनको इग्नोर करना सीखो। अगर उसमें ध्यान दोगे तो दोस्तों में टाइम बर्बाद करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर आदमी के पास लिमिटेड टाइम है, जो कदर करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो बर्बाद करेगा वो गड्ढे में जाएगा। तो टाइम की कदर करना सीखो। आपको आपका बर्बाद करने वाली भीड़ लगी मिलेगी आपको, लेकिन आपको बचाना है उनसे, अपने आप को बचना है। कैसे बचा सकते हो? टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। कोशिश करो जो नोटिफिकेशन होते हैं ईमेल, मैसेज के, व्हाट्सएप के, तो उनको कोशिश करो म्यूट करके रखो जिससे आपको डिस्टरबेंस ना करें। पता चले आपका मोबाइल रखा टर टर बोल रहा पल पल में, अब आप बार बार उठा के देखते हो किसका आया, म्यूट कर दो, आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। 2 घंटे बाद इकट्ठे देख लो, 5 मिनट में रिप्लाई करो, छुट्टी। फिर 2 घंटे के लिए साइड में रख दो दूर। मोबाइल सिर्फ यूज करो आप कॉल करने में, अगर उसमें करते हो तो आपका सदुपयोग होगा टाइम का। नेक्स्ट है क्रिएट शेड्यूल। एक शेड्यूल बना लो, टाइम टेबल बना लो मोबाइल का, कि आपको अगर आप 10 घंटे मोबाइल यूज कर रहे हैं तो 2 2 घंटे में 15 15 मिनट के लिए आपको देखना है, या 10 मिनट, जैसे आप शेड्यूल बना सकते हो। तो 10 मिनट भी दोस्त बहुत है, अगर आप 6 बार देखते हो 10 10 मिनट, तो आपका कितना टाइम बर्बाद हो गया, 1 घंटा। बहुत से लोग 8 8 घंटा मोबाइल में बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा शेड्यूल बना लोगे, हमें 5 मिनट में फिनिश कर देना है मोबाइल का 2 घंटे का काम, फिर हमें डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे, नहीं तो आप मोबाइल में उलझ के रह जाएंगे। तो नोटिफिकेशन बंद करो, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज के तुरंत रिप्लाई कर दो, टालो मत उसको कभी भी। टालोगे तो आपका वो भी दिन खराब हुआ जिस दिन आपने देखा और टाला, फिर दूसरी बार करना पड़ेगा। तो उसको तुरंत का तुरंत निपटाते चलो। किसी से रिलेटेड हो,
उसको फॉरवर्ड कर दो, उसको करने दो, आपसे रिलेटेड है तो उसको क्लियर करते चलो। क्रिएट फोल्डर्स, आप कोशिश करो सभी चीजों के फोल्डर्स बनाओ और उसमें प्रॉपर सभी चीजें अपनी रखो। डिलीट रेगुलरली, जैसे काम हो तो उसको या तो टिक मार्क करो ओके का, नहीं तो डिलीट करो। टैग एंड पिन इंपॉर्टेंट पर्सन आर योर सीनियर, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट आदमी है, कोई सीनियर है आपका, तो उसमें दोस्त फंक्शन है, मोबाइल में व्हाट्सएप में फंक्शन है, स्पेशली आप उसको अनम्यूट करके रख सकते हो। क्योंकि सीनियर कभी भी मैसेज डालेगा तो वो इम्पोर्टेंट होगा, वो फंक्शन हम आपको सिखा देंगे। केवल वो मेल करेगा या मैसेज करेगा तो भी बजेगी मोबाइल की, बाकी कोई करेगा तो नहीं बजेगा। जैसे आपके मान लो घर वाले हैं, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट हैं, बच्चे हैं, उनका दोस्त ओपन करके रखो, क्योंकि वो कभी भी इंपॉर्टेंट ही करेंगे। घर वाले कभी डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, वो काम की चीज ही आपको भेजेंगे, बाहर वाले आपको सेकंड सेकंड में डिस्टरबेंस करेंगे। तो उनको कोशिश करो टैगिंग या पिन इंपॉर्टेंट पर्सन को बनाकर रखो हमेशा अनम्यूट करके। लास्ट है यूजिंग कैलेंडर्स। गूगल कैलेंडर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि अब डायरी का जमाना गया। अगर अभी भी आप डायरी में चीजें लिख रहे हैं अपनी, 14,000 का मोबाइल रख के आप 50 रुपए की डायरी रखते हो। अगर मोबाइल इसलिए डायरी रखो, केवल इंपॉर्टेंट चीजें रखो डायरी में, बाकी चीजें कोशिश करो गूगल कैलेंडर में रखो। जैसे टू डू लिस्ट है तो गूगल कैलेंडर यूज करो, काम हो जाए उसको डिलीट करो। योर ऑल इवेंट्स, मान लीजिए आपके अगले 30 दिन का आपका मीटिंग शेड्यूल है, तो आपका गूगल कैलेंडर में होना चाहिए। आप उसमें लिख भी सकते हो किससे क्या बात करनी है, प्लान भी टैग कर सकते हो, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े फंक्शन है। जो डायरी के शायद है 20 पेज में आप एक दिन का काम नहीं सेट कर पाओगे, जो गूगल कैलेंडर में 1 सेकंड में हो जाएगा, एक डेट में। तो गूगल कैलेंडर को आप यूज करना सीखो, कभी यहाँ संडे को आओगे तो हम आपको यूज करना सिखा देंगे। तो प्रॉपर यूज करना सीखो, वर्क शुड बी अवेलेबल इन योर गूगल कैलेंडर, गूगल कैलेंडर में हर काम आपका अवेलेबल होना चाहिए। यूटिलाइज गूगल कैलेंडर विद नोट्स एंड अलार्म के साथ बनाना चाहिए। अभी डायरी में आपने कोई चीज लिख दी, तो डायरी अलार्म बोल के नहीं बता पाएगी आपको कि उठो सर ये 2 बजे काम करना है। लेकिन गूगल कैलेंडर आपको 2 बजे जगा देगा, सो रहे होगे, कि ये काम है करो, और बार बार मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि ये काम करो, इसका टाइम हो गया। तो बहुत अच्छी चीज है गूगल कैलेंडर। Add such person in your Google Calendar so that notification also alarm him as well as you. उस पर्सन को भी ऐड कर दो, कोई काम लिखा है तो उस पर्सन को भी ऐड कर दो। उससे क्या बेनिफिट होगा आप इसकी ताकत नहीं जान सकते हो। अभी हम गूगल कैलेंडर में कोई चीज लिखें, ठीक, और आलोक जी को हम सोचें कि 2 बजे इनके नोटिफिकेशन चला जाए, तो आलोक जी को भी 2 बजे नोटिफिकेशन जाएगा। क्या अलर्ट वो हो जाएगा कि इंद्रपाल जी का कॉल आने वाला है। तो ये भी एक दोस्त माइंड की भी थ्योरी होती है कि सामने वाला तुरंत अलर्ट हो जाएगा कि 2 बजे हमारी इनके साथ मीटिंग है, तो वो पहले ही से 70% तैयार हो जाएगा। और आप अचानक किसी को कॉल करके तैयार करते हो तो दोस्त 2 घंटा तैयार करने में लग जाता है। आपने देखा होगा ना, औरतों की तैयारी देखी होगी, कहीं दावत खाने जाता है तो ड्रेसिंग टेबल में 1 घंटा लगता है, लगता है कि नहीं। तो वो 1 घंटा आप बचा सकते हो गूगल कैलेंडर से, सामने वाले को टैग करके। तो सामने वाले को ऐड कर दो अपने गूगल कैलेंडर में। बस एक ही कंडीशन है, उसकी जीमेल की आईडी होनी चाहिए आपके पास। आईडी है तो आप उसको टैग करके, जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा साथ ही साथ उसके मोबाइल में भी बजेगा, तो वो तुरंत अलर्ट हो जाएगा कि हमें इसका फोन आने वाला है। चलिए, इतना ही आज रखते हैं। तो आपको हमने अभी ये 4 5 पॉइंट बताए हैं मॉड्यूल 5 में। क्या था, ऑर्गेनाइजिंग और वर्क प्लेस को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, फिजिकली या डिजिटली, जिसमें ये 5 पॉइंट आपको बताए। आप चाहे तो एक एक को शायद नोट्स बनाए होंगे, नहीं तो रिपीट करके फिर से देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर। कोई बीच में आया है तो वो भी देख सकता है, और अच्छा लगा है तो अपनी टीम को भी ये शेयर और फॉरवर्ड करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको और बेहतर नॉलेज मिलता रहे और लोगों का भला हो सके। ये नॉलेज अगर आप मानोगे तो करोड़ों का है, लाखों का है, नहीं मानोगे तो आपके लिए सत्यनारायण की कथा है।